नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मेला है जो किस माह में बढ़ता है। तो यह मेला बढ़ता है माघ माह में। ठीक है, माघ के माह में प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है जो बढ़ता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड जी की परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि बेणेश्वर धाम मेला है जो माघ के माह में बढ़ता है। अगला सवाल है कि वह जिला जिसमें व्रतहरी मेला आयोजित होता है। तो वह मेला कौन सा है, वह जिला कौन सा है? वह जिला है अलवर। ठीक है, अलवर वह जिला है जिसमें व्रतहरी मेला का आयोजन होता है और यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। तो यह लगता है, ऑप्शन में देख लेते हैं उत्तर। यह लगता है गलियाकोट में बाबा फरुखुद्दीन की दरगाह पर। ठीक है, गलियाकोट में बाबा फरुखुद्दीन की दरगाह में लगता है क्या? बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और सभी प्रश्नों को बारीकी से समझे। ठीक है, अगला सवाल है कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है जो किस जिले में लगता है। तो यह लगता है बारां जिले में। ठीक है, बारां जिले में सीताबाड़ी का है जो प्रसिद्ध मेला है जो लगता है और यह प्रश्न पूछा गया था लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि बादशाह का मेला बढ़ता है। तो बादशाह का मेला बढ़ता है कहाँ पर? ब्यावर में। ठीक है, ब्यावर में बादशाह का मेला है जो बढ़ता है और यह प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न कि बादशाह का मेला बढ़ता है कहाँ पर? ब्यावर में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो पशु मेला नहीं है। वह है रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा मेला है जो पशु मेला नहीं है। अगला सवाल है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो वह मेला है करणी माता का मेला। ठीक, करणी माता का मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला कौन सा है। तो वह मेला है करणी माता का मेला और यह प्रश्न पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ है। तो वह शासक था माधो सिंह। ठीक है, माधो सिंह के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना है जो प्रारंभ हुआ था। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यह मेला आयोजित होता है राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होता है कौन सा मेला? ऊंट मेला आयोजित होता है और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा गया था जयपुर मेट्रो परीक्षा 2012 और ड्राइवर रोडवेज परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि तेजाजी का मेला है जो कहाँ आयोजित होता है। तो तेजाजी का मेला आयोजित होता है पर्वतसर में। ठीक है, पर्वतसर में तेजाजी का मेला है जो आयोजित होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो वह मेला है जीण माता का मेला। ठीक है, जीण माता का मेला है जो वर्ष में 2 बार है जो आयोजित होता है और यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न पूछा गया था आरपीसी एलडीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो वह मेला लगता है शहरीय जनजाति से संबंधित। ठीक है, सीताबाड़ी में शहरीय जनजाति से संबंधित है जो मेला लगता है। कहाँ पर? सीताबाड़ी में। और किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? वह जनजाति है शहरीय जनजाति और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत है। तो गलत युग्म को पहचाना है
गलत युग्म है मरु महोत्सव बाड़मेर। ठीक है, मरु महोत्सव बाड़मेर है जो गलत युग्म है, क्योंकि मरु महोत्सव है जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। और इसमें अगर देख लेते हैं व्याख्या है कि मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर बढ़ता है। तो बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है कहाँ पर, गलियाकोट में। ठीक है, गलियाकोट में बढ़ता है क्या, बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया था प्रश्न, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो दूसरा मेला बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी जो सांचौर में बढ़ता है मेला, किसका, गोगा जी का मेला। ठीक है, दूसरा मेला बढ़ता है। पहला मेला कहाँ पर बढ़ता है, हनुमानगढ़ में, और दूसरा मेला बढ़ता है सांचौर में। अगला सवाल है कि जल झूलनी एकादशी का मेला बढ़ता है, तो कहाँ पर बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में जल झूलनी एकादशी का मेला है जो बढ़ता है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चंद्रभागा मेला किस जिले में बढ़ता है। तो चंद्रभागा मेला है जो बढ़ता है झालावाड़ जिले में। ठीक है, झालावाड़ जिले में कौन सा मेला बढ़ता है, तो आपको याद रखना है वह मेला है चंद्रभागा मेला। अगला सवाल है कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है जो है, तो वह मेला है रामदेवरा का मेला। ठीक है, रामदेवरा का मेला वह मेला है जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। कौन सा, रामदेवरा का मेला। अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वह मेला है पुष्कर का मेला। ठीक है, पुष्कर का मेला है जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है जो माना जाता है। अगला सवाल है कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो होली का त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है। तो राजस्थान में पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में पुष्कर का मेला है जो लगता है। अगला सवाल है कि किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। तो वह नगर है ब्यावर। ठीक है, ब्यावर नगर में बादशाह का मेला है जो प्रसिद्ध है, और ब्यावर है कहाँ पर, अजमेर में। ठीक है, तो ब्यावर में कौन सा मेला है जो प्रसिद्ध है, वह मेला है बादशाह का मेला। अगला सवाल है कि भर्तहरि का मेला है जो किस जिले में आयोजित होता है। तो भर्तहरि का मेला आयोजित होता है अलवर जिले में। ठीक है, अलवर जिले में आयोजित होता है कौन सा मेला, भर्तहरि का मेला। ये सभी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, जो रिपीट हो रहे प्रश्न वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको तो याद ही करना है क्योंकि वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी रिपीट हो रहा है भर्तहरि का मेला। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि तेजा जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो तेजा जी का मेला है जो आयोजित होता है पर्वतसर में। ठीक है, पर्वतसर में आयोजित होता है कौन सा मेला, तेजा जी का मेला। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रसिद्ध मेल पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो यह लगता है नवंबर माह में। ठीक है, नवंबर माह में राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला है जो लगता है किस माह में, नवंबर माह में। अगला सवाल है कि राजस्थान में रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो आपको याद रखना है वह है सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, राजस्थान में रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो उसकी विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, किस मेले की है जो विशेषता है, वह मेला है रुणेचे के मेला। ठीक है, रुणेचा का मेला है जिसकी विशेषता क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा युग्म है जो असंगत है। तो असंगत युग्म को बताना है, तो असंगत युग्म है रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। यह जो कथन है वह असंगत है। अगला सवाल है कि गणेश जी का प्रसिद्ध मेला है जो कहाँ पर बढ़ता है। तो गणेश जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है
सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में गणेश जी का है जो प्रसिद्ध मेला है जो बढ़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर बढ़ता है, सवाई माधोपुर में। अगला सवाल है कि बाणगंगा मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो बाणगंगा मेला बढ़ता है जयपुर ज़िले में। ठीक है, बाणगंगा मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो आपको याद रखना है बाणगंगा मेला है जो जयपुर ज़िले में बढ़ता है। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म है जो असत्य है, तो असत्य युग्म को बताना है। तो असत्य युग्म है जंबेश्वर मेला धुलेव। ठीक है, जंबेश्वर मेला धुलेव है जो असंगत युग्म है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि मल्लीनाथ जी का मेला है जो कहाँ पर बढ़ता है, तो मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में किन का मेला बढ़ता है, तो आपको याद रखना है तिलवाड़ा में बढ़ता है मल्लीनाथ जी का मेला। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म है जो असंगत है, तो असंगत युग्म को बताना है। तो असंगत युग्म है महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा है जो असंगत युग्म है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म असंगत है, तो इसमें भी असंगत युग्म बताना है। तो असंगत युग्म है गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो यह है जो कथन है जो असंगत है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि बूंदी का कजली तीज का मेला है जो कब बढ़ता है, तो बूंदी का कजली तीज का मेला है जो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है, कजली तीज का मेला बढ़ता है। अगला सवाल है कि चंद्र प्रभु जी का मेला है जो कहाँ पर बढ़ता है, तो चंद्र प्रभु जी का मेला बढ़ता है तिजारा में। ठीक है, तिजारा में चंद्र प्रभु जी का मेला है जो बढ़ता है। अगला सवाल है कि वीरपुरी का मेला है जो कब व कहाँ पर बढ़ता है, तो वीरपुरी जी का मेला है यह बढ़ता है श्रावण माह अंतिम सोमवार मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। वीरपुरी जी का मेला कब बढ़ता है, तो कब की बात आई तो कब मेला बढ़ता है, तो वह है श्रावण मास के अंतिम सोमवार को बढ़ता है। और कहाँ पर बढ़ता है, तो कहाँ पर बढ़ता है, यह बढ़ता है मंडोर में। और मंडोर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जोधपुर में। अगला सवाल है कि खेतला जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो खेतला जी का मेला है जो बढ़ता है पाली ज़िले में। ठीक है, पाली ज़िले में खेतला जी का मेला है जो बढ़ता है। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म है जो असंगत है, तो असंगत युग्म के बारे में बताना है। तो असंगत युग्म है रामेश्वर मेला करौली। ठीक है, रामेश्वर मेला करौली है जो असंगत युग्म है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि करणी माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो करणी माता का मेला है जो बढ़ता है देशनोक बीकानेर में। ठीक है, देशनोक बीकानेर में बढ़ता है किन का मेला, करणी माता का मेला। अगला सवाल है कि देव सोमनाथ मेला किस ज़िले में बढ़ता है, तो देव सोमनाथ मेला है जो बढ़ता है डूंगरपुर ज़िले में। ठीक है, डूंगरपुर ज़िले में देव सोमनाथ मेला है जो बढ़ता है किस ज़िले में, डूंगरपुर ज़िले में। अगला सवाल है कि सीता माता का मेला किस ज़िले में बढ़ता है, तो सीता माता का मेला बढ़ता है प्रतापगढ़ ज़िले में। ठीक है, प्रतापगढ़ ज़िले में सीता माता का मेला है जो बढ़ता है। किस माता का मेला बढ़ता है, सीता माता का मेला बढ़ता है किस ज़िले में, प्रतापगढ़ ज़िले में। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म है जो असंगत है, तो असंगत युग्म के बारे में बताना है। तो असंगत युग्म है इंद्रगढ़ माता दोसा। ठीक है, इंद्रगढ़ माता दोसा यह कथन है जो असंगत है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि सोरठ का मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो सोरठ का मेला बढ़ता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बढ़ता है कौन सा मेला, सोरठ का मेला। अगला सवाल है कि गलियाकोट का उर्स किस ज़िले में आयोजित होता है। ये भी रिपीट हो रहा है प्रश्न, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गलियाकोट का उर्स है जो किस ज़िले में आयोजित होता है। तो गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है डूंगरपुर ज़िले में। अगला सवाल है कि तारकीन का उर्स किस ज़िले में आयोजित होता है, तो यह आयोजित होता है नागौर ज़िले में। ठीक है, नागौर ज़िले में तारकीन का उर्स है जो आयोजित होता है। अगला सवाल है कि चैत्र माह में केला देवी
का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? तो यह बढ़ता है करौली में। ठीक है, करौली में केला देवी का मेला है जो बढ़ता है। और किस माह में बढ़ता है? तो चैत्र माह में बढ़ता है। किसका बढ़ता है, किसका मेला बढ़ता है? तो केला देवी का मेला है जो बढ़ता है। और किस जिले में बढ़ता है? तो आपको याद रखना है, वह जिला है करौली। अगला सवाल है कि हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला बढ़ता है? तो इस मास में मेला बढ़ता है गोगा मेड़ा का मेला। ठीक है, गोगा मेड़ों का मेला है जो बढ़ता है किस मास में? भादवा मास में। और किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। अगला सवाल है कि केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है? तो यह लगता है उदयपुर के धुलेव गांव में। ठीक है, उदयपुर के धुलेव गांव में केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को उदयपुर के धुलेव गांव में लगता है। अगला सवाल है कि केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला लगता है चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में केला देवी का मेला है जो लगता है किस माह में? केला देवी चैत्र माह में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग हैं जो शामिल होते हैं? ये मैंने अभी पूछा था प्रश्न। ठीक है, तो वह मंदिर है रामदेव जी का मेला, मेला है, वह मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला। ठीक है, रामदेव जी का मेला वह मेला है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग उसमें शामिल होते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो वह जिला है कोटा जिला। ठीक है, कोटा जिला वह जिला है जिस स्थान का दशहरा मेला है जो प्रसिद्ध है। किस स्थान का? कोटा स्थान का। अगला सवाल है कि मारवाड़ में लगने वाला गुडला मेला लगता है। तो यह मेला लगता है चैत्र बूंदी अष्टमी से चैत्र सुदी तीज को। ठीक है, चैत्र बूंदी अष्टमी से चैत्र सुदी तीज को मारवाड़ में लगने वाला गुडला मेला लगता है। कौन सा? गुडला मेला। अगला सवाल है कि महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है करौली जिले में। ठीक है, करौली जिले में आयोजित किया जाता है कौन सा मेला? महाशिवरात्रि पशु मेला। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं बढ़ता है? तो वह मेला है महावीर जी का मेला। ठीक है, महावीर जी का मेला है जो पशु मेले के रूप में नहीं बढ़ता है। अगला सवाल है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? तो बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है गलियाकोट में। ठीक है, गलियाकोट में बोहरा समाज का उर्स है जो बढ़ता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का गौर मेला बढ़ता है? तो वह जिला है सिरोही जिला। ठीक है, सिरोही जिले में सियावा का गौर मेला है जो बढ़ता है किस जिले में? सिरोही जिले में। अगला सवाल है कि खलकानी माता का मेला है जो कहाँ पर लगता है? तो यह मेला लगता है लुणियावास में। ठीक है, लुणियावास में मेला लगता है कौन सा? खलकानी माता का मेला लगता है। किस में लगता है? कहाँ पर लगता है? लुणियावास में। अगला सवाल है कि शीतला माता का मेला बढ़ता है। तो शीतला माता का मेला बढ़ता है जयपुर जिले में। ठीक है, जयपुर जिले में शीतला माता का मेला है जो बढ़ता है। अगला सवाल है कि गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह त्यौहार मनाया जाता है तीज। ठीक है, तीज त्यौहार है जो गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तीज त्यौहार। अगला सवाल है कि तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है जयपुर ज़िले में। ठीक है, जयपुर ज़िले में तीज का त्यौहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ है जो कहा जाता है? किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो वह मेला है बेणेश्वर का मेला। ठीक है, बेणेश्वर मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो वह मेला है बेणेश्वर धाम मेला। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को भी बनाने में बहुत समय लगा है और बहुत ही मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए
धन्यवाद।